हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो टाइम हो रहा है सुबह के 7:30 और जोरावर सिंह अभी सोए हुए हैं, अभी उठ नहीं रहे हैं। मैं कई बार उठा चुकी हूँ, बेटा उठ जाओ, लेट हो जाएगा स्कूल के लिए। लेकिन इधर से उधर अल्टी पल्टी मारे जा रहा है। मैंने कहा ठीक है, लंच में उसका बना लाई हूँ, दूध भी उसका करके ले आई हूँ। बस उसमें ना ये पाउडर डालना है अभी, लेकिन उसको खुद डालेगा। मना करता है कि आप नहीं डालोगी, मैं खुद डालूंगा। अगर मैं डाल भी दूँ ना इसके दूध में इस पाउडर को, तो रोने लगता है कि मुझे डालना था, आपने क्यों डाल दिया। इसलिए मैंने रखा हुआ, वेटिंग में है अभी ये। तो मैंने सोचा जब तक ये सो के उठ रहा है, थोड़ा सा इसको आलस आ रहा है। इसकी शर्ट के 2 बटन ढीले हो रखे हैं, मतलब एक साइड के धागे निकल गए हैं उनके। मैंने सोचा कि जब तक ये सो के उठेगा मैं इसके शर्ट के बटन ठीक कर देती हूँ। वैसे तो मुझे जो सुई मिली है ना वो बहुत बड़ी मिली है। छोटी सुई होती है बटन वगैरह लगाने के लिए, वो है नहीं मेरे पास। तो इस टाइम जो मिला मैं उसी से काम चला रही हूँ। तो सुई मिल गई है और रील भी बड़ी मुश्किल से मिली ढूंढने से। तो अभी मैं करने लगी हूँ बटन को ठीक। लेकिन इस बटन ने ना मेरा अंगूठे में खून भी निकाल दिया, क्योंकि बहुत बड़ी सुई थी और बटन जो है वो बहुत छोटा है। तो बहुत ही टाइट करके प्रेस करना पड़ा था, जिससे वो मेरे अंगूठे में घुस गई सुई और खून निकलने लगा। तो जैसा कि आप देख सकते हो, मैं बार बार ना सुई को कभी कहीं पे खड़ी कर रही हूँ, कभी कहीं पे कर रही हूँ कि ये बटन के अंदर चली जाए, लेकिन वो नहीं जा रही है। फाइनली मैंने घुटने पर उसको रखा, तब जाकर वो बटन के अंदर घुसी है। तो यही होता है, बड़ी सुई बहुत ज़्यादा दिक्कत करती है। छोटी सुई होती है उससे आसानी से बटन लग जाता है। जोरावर को स्कूल भेजने के बाद, घर का सारा काम ख़त्म करने के बाद 10 बजे हम पहुंच गए हैं दोनों मंदिर, क्योंकि हम सुबह आज मंदिर नहीं जा पाए हैं। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो रही है, क्योंकि सुबह बारिश हो रही थी तो बारिश में कोई भी नहीं आया। और देखिए ये है वो नहर जो उस दिन रात को नहीं दिखी थी। आज देखिए कितना भरकर पानी चल रहा है, मतलब डर भी लगता है इसको देखकर। ऊपर तक उफन कर चल रही है ये। तो जैसे ही हम मंदिर के अंदर एंटर होते हैं, देखा कि बहुत लंबी लाइन है आज जलाभिषेक करने के लिए। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, लेट आए हैं तो कुछ तो दिक्कत होगी ही। तो आ गए हैं हम मंदिर से और आकर चाय बनाकर पी है अभी, क्योंकि सुबह से कुछ नहीं खाया था। आके सबसे पहले मैंने पानी पिया काफ़ी सारा, क्योंकि पानी के बिना नहीं रहा जाता है। सुबह से मेरा बहुत ज़्यादा मन कर रहा था कि बार बार पानी पीऊँ पानी पीऊँ, क्योंकि मैं सुबह उठते ही एक मग भर के ना पानी पीती हूँ, जो स्टील का मग होता है वो। पर पानी नहीं पी पाई थी क्योंकि मंदिर जाना नहीं हुआ। सुबह सुबह उठे थे हम मंदिर जाने के लिए 3 बजे, लेकिन 3 बजे उठकर देखा तो बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, तो इसलिए नहीं जा पाए। और 4 बजे तक वेट किया, तब भी बारिश बंद नहीं हुई। मैंने कहा अब नहीं चलते हैं, थोड़ा लेट ही चलेंगे। और वैसे भी आजकल चोरों का शोर बहुत है। मैंने कहा 4 बजे भी कोई नहीं मिलेगा हमें, तो अभी हम नहीं जाएंगे क्योंकि जंगल पड़ता है। जहाँ हम जाते हैं ना मंदिर, वहाँ पर जंगल पड़ता है रास्ते में। मैंने कहा जाना सेफ़ नहीं है मोहित, अभी नहीं चलेंगे, सुबह चलेंगे। फिर सुबह 5:30 बजे मैं बोलने लगी कि चलो आप चलते हैं। तो मोहित बोलने लगे कि नहीं अब थोड़ा काम है मुझे, क्योंकि उनको न्यार वगैरह लेके आना पड़ता है, तो जोरावर को भेज कर ही चलेंगे। मैंने कहा ठीक है। फिर वो तो चलेगी खेत पर, तो जोरावर को आज स्कूल मैं छोड़ कर आई। उसके बाद खाना वगैरह बना दिया सारा। उसके बाद फिर नहा धोकर हम दोनों गए। वो खेत पर से आए, आकर तैयार हुए। फिर खाना बनाने के बाद, काम निपटाने के बाद मैं तैयार हुई, तब हम मंदिर गए। और मंदिर में आज इतनी ज़्यादा भीड़ थी, हम गए थे 10 बजे और 11:45 बजे हम आए हैं। बहुत ज़्यादा भीड़ थी। क्यों थी? क्योंकि सुबह के टाइम कोई भी नहीं आ पाया, बारिश हो रही थी, तो सभी लेट आए हैं। और शुक्र है हम 10 बजे निकल गए। अगर हम 10 से लेट होते तो और ज़्यादा भीड़ मिलती, क्योंकि जब तक हमने दर्शन करे हैं, हमने जल चढ़ाया ना, तब तक बहुत ज़्यादा भीड़ बढ़ गई थी। लाइन बहुत ज़्यादा लंबी हो गई थी। तो मोहित कह रहे थे कि श्वेता अगर और थोड़े से लेट आते ना तो बहुत टाइम लगता। मैंने कहा अभी भी बहुत टाइम लग गया है। तो व्रत है, व्रत में कुछ और तो नहीं खा सकते हैं, बस चाय या दूध ही पी सकते हैं। तो दूध पीते नहीं हैं, क्योंकि जो शिवलिंग पर चढ़ाया जाता है, जो शिव जी पर चढ़ाया जाता है चीज़, उसको नहीं पीना चाहिए। तो इसलिए दूध तो नहीं पिया है, चाय बनाई है। अभी करूँगी मैं थोड़ी देर आराम, क्योंकि सुबह जल्दी उठ गई थी तो वो आलस सा आता रहता है। काम करते रहो तो नहीं आता है, जब आप काम करके बैठ जाते हो तो आलस आने लगता है। तो अभी थोड़ी देर सोऊंगी, उसके बाद फिर मिलते हैं। शाम के बज रहे हैं 5:30 और रोटी मैंने बना दी है सभी के लिए। जिन लोगों का व्रत नहीं है उनके लिए रोटी बना कर रख दी है।
अभी मैं बनाऊंगी अपने लिए मीठी पूरी। हर बार तो रोटी और बूरा खा लेते थे मम्मी और मोहित, और मैं बना देती थी अपने लिए चीनी के पराठे। लेकिन आज मैंने पूछा कि मोहित क्या खाना है, तो कहने लगे कुछ भी बना लेना, मैं कुछ भी खा लूँगा। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, अब कई बार से कह रहे हो मीठी पूरी के लिए, तो मैं आज आपके लिए मीठी पूरी बना देती हूँ। तो बस आटा मैंने पहले ही गूँध के रख दिया था, जब सबके लिए आटा गूँध रही थी ना, तभी मीठा आटा भी गूँध दिया था। शक्कर को थोड़ी देर घोल कर रख दिया था, उसके बाद आटे में मिलाकर अच्छे से गूँथ कर रख दिया था। और अभी काफ़ी टाइम हो गया उसको रखे हुए, तो आटा सेट हो चुका है। बस अभी मैं थोड़ी सी उसमें मुक्की मारूंगी, जिससे कि आटा थोड़ा सा और मुलायम हो जाए, और उसके बाद फटाफट से बनाए लूँगी मीठी पूरियाँ। मोहित को मीठी पूरी बहुत पसंद है, वैसे ही बिल्कुल जोरावर को भी मीठी पूरी बहुत अच्छी लगती है। मतलब जब भी मीठी पूरी बनेगी ना, तो वो स्पेशली कहता है कि मुझे कई चाहिए, मुझे कई खानी है। पूड़े खाता है और मीठी पूरी खाता है। जब हम गए थे ना माता पूजी थी घर पे मेरे मायके में, तो वहाँ पर भी मीठे पूरे पूड़े बना रखे थे चाची ने और मम्मी ने। तो पहले मम्मी की तरफ खाए, फिर चाची की तरफ खा के आया। कहते हैं कि मैं दोनों तरफ के पूड़े खाऊंगा। तो पूड़े और पूरी वो बहुत अच्छे से खाता है। तो आटे को कर लिया है मैंने तैयार, और गैस पर पहले से ही तेल चढ़ा हुआ है। मैंने स्लो फ्लेम कर दिया था, जिससे कि जब मैं पूरी बनाऊं तो तेल गर्म होने का वेट ना करूं। तो अभी फ्लेम को तो स्लो ही रहने दूंगी। उससे पहले कुछ पेड़े बना कर ना पूरियाँ बेल लूँगी, 5 से 6 पूरियाँ बेल लूँगी, जिससे कि फटाफट से एक साथ बन जाए पूरी। और ये बर्तन इतना हल्का है ना कि जैसे मैंने आटा उठाया एकदम से बेलन के साथ उड़क गया। तो मैंने इसके अंदर फिर वजन रख दिया, क्योंकि ये हल्के ही होते हैं। तो बस अभी तोड़ रही हूँ मैं इक्वली पेड़े। मतलब अगर आप बार बार एक एक रोटी के लिए पेड़ा उठाओगे ना, रोटी हो या फिर पूरी हो, तो वो छोटी बड़ी हो जाती हैं। और अगर आप आटे को थोड़ा सा लंबा करके ना इक्वली पेड़े निकालोगे, तो पूरियाँ एकदम सेम आती हैं। यहाँ पर मैंने 6 पूरियाँ बेल ली हैं, और तेल हो चुका है अब गरम। तो फटाफट से करते हैं इनको फ्राई, क्योंकि व्रत खोलने का सही टाइम ना 5 से 6 के बीच ही होता है। उसके बाद व्रत नहीं खोला जाता है। तो मैं जब भी बनाती हूँ खाना 5 से 6 के बीच बना लेती हूँ। तो बस फटाफट से अब पूरियाँ तल रही हूँ और दे दूँगी। पहले दूँगी मैं मोहित को भोग लगाने के लिए, और उसके बाद सब लोग खाएँगे। बस कुछ ऐसा रहा मेरा आज का ये दिन। इस ब्लॉग को करूँ मैं यहीं पर एंड। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक अपना ख्याल रखिए, मुझे से सपोर्ट करते रहिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।